Assalamu alaikum sir, my name is Amber Tahir and my registration number is 20TE23। लैब 2 में जो है हमने सिग्नल रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करनी थी और लैब 2 में हमारे पास टास्क 1 जो है उसमें हमने क्या करना था कि हमने जो है वो स्टेप सिग्नल जनरेट करना था। स्टेप सिग्नल के लिए हमने सबसे पहले n0 लिया है। n0 में n0 जो है हमने -1 लिया है। इट मीन्स कि ये हमने डिले ले लिया है -1 का या इंडेक्स ले लिया है। इसके बाद जो हमने n1 और n2 लिया है वो हमारे पास लिमिट्स हैं जो कि -3 से 3 के बीच दिए हैं हमने। और सिमिलरली जो हमने ओवरऑल n लेना है वो n1 और n2 की रेशो लेनी है जिससे हमारे पास इंडेक्स जनरेट होगी। और उसके बाद हमारे पास एक स्टेप सिग्नल जो हमारा डिज़ायर्ड स्टेप सिग्नल होगा वो हमें रिसीव हो जाएगा। इसके बाद हमने एक कमांड दी है स्टेप कमांड जिसमें हमने n और x दो तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं। अब हम जब अपना सिग्नल डिस्प्ले करेंगे तो उसमें हमारे पास हमारा जो स्टेप सिग्नल है वो डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें हमारे पास डिले जो है वो -1 पे और वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लिमिट्स हमारे पास -0 से 3 तक है। इसके बाद हमारे पास है लैब टास्क 2। लैब टास्क 2 में हमने क्या करना था कि इसमें हमने इम्पल्स सिग्नल जनरेट करना है। इम्पल्स सिग्नल जनरेट करना है तो इसमें भी हमने सेम वही काम किया है। हमने n0 जो है वो 1 के इक्वल लिया है और ये भी हमारे पास सेम डिले है या फिर इंडेक्स है। और n1 और n2 जो हमारे पास लिमिट्स हैं जो कि -5 से 5 तक हैं। और n जो है ओवरऑल हमारे पास n जो होगा वो हमारे पास n1 और n2 की रेशो होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक स्टेम कमांड जो है वो हमने डिस्प्ले करवा दी है। तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड सिग्नल होगा उसमें यह है कि हमारे पास जो डिले हमने दिया था 1 का वहाँ पे ये 1 पे हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट हो जाएगा और बाकी हमारे पास सारे 0 पे आ जाएंगे। और लिमिट्स हमारे पास जो है वो सेम जो हमने दी थी -5 से 5 तक वो लिमिट्स आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास लैब टास्क 3 है। लैब टास्क 3 में भी हमारे पास सेम हमने लिमिट्स दी हैं n1 और n2 जो कि एक है -10 और एक है 11। यहाँ पे हमने एक और सिग्नल जनरेट करवाया, एक सिग्नल डिक्लेयर करवाया है लाइक हमने एक साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 3 × cos 3 pi n + 5। तो हम इस फंक्शन को यूज़ करके अपना सिग्नल जनरेट करेंगे तो हमारे पास सिग्नल आ जाएगा साइनोसाइडल डिस्क्रीट साइनोसाइडल फॉर्म में। और ये हमारे पास -10 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक जाके एंड हो गया। इट मीन्स जो हमने लिमिट्स दी थी -10 से 11 तक वो उन्हीं लिमिट्स के अंदर जो है हमारा डिस्क्रीट साइनोसाइडल सिग्नल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 3 का पार्ट बी है। उसमें हमारे पास क्या था, उसमें भी सेम हमें लिमिट्स दी हुई हैं। एक हमने टाइम डिले दिया है n0 जो कि 1 है और जो लिमिट्स हैं वो -5 से 5 तक हैं। लेकिन इसमें हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर करवाया है और हमने इसमें एक कमांड यूज़ की है लाइक स्टेम कमांड। तो हमने पिछला में भी यूज़ की है, इसमें भी यूज़ की है और हमने यहाँ पे कुछ और फंक्शंस भी यूज़ किए हैं लाइक x = 3 × .5 this is raised to powers n and this function this function helps to decay the signal। अब इसमें हमने डिकेइंग फंक्शन यूज़ किया है तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंडेक्स डिफाइन हो जाती है। एक डिफाइंड इंडेक्स है हमारे पास। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो स्टेप बाय स्टेप डिके होना शुरू हो जाता है। लाइक पहले हमारे पास -5 पे राउंड अबाउट 98 इतनी थी। इसके बाद हमारे पास ये डिके होके 50 तक आ गई, फिर हमारे पास 25 तक आ गई। सिमिलरली ऐसी डिके होती जाएगी और एंड पे 0 पे चली जाएगी। इट मे बी इनफाइनाइट। इसके बाद हमारे पास लैब टास्क है 4। अच्छा, 4 में ऐसा है कि हमने एक यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस के लिए एक फंक्शन लिखना है और उसके लिए हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और उसमें हमने एक कमांड विंडो में हमने यूनिट इम्पल्स के लिए वैल्यूज़ दे दी हैं जिसमें पहली हमारे पास डिले है 0,
बाकी -5 और 5 जो हमारे पास लिमिट्स है, उस स्टेम फंक्शन हमने यूज़ किया है। और ये जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, फिगर आ जाएगी, जो कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास है यूनिट इम्पल्स में हमें पता है कि सिर्फ एक जो है वो 1 पे आती है, बाकी सारी वैल्यूज 0 पे आती हैं। तो हमारे पास जो है वो ये ओवरऑल इसका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैब टास्क 5। लैब टास्क 5 में क्या करना था, हमने यहाँ पे हमारे पास अब हमने यूनिट स्टेप फंक्शन लेना है और यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए हमने एक कोड लिखना है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने मार्जिन जो है वो <2 ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फंक्शन लिया है वो हमने बताया है कि x इज इक्वल्स टू यूनिट स्टेप फंक्शन है, जो कि हमारे पास n और n0 है। इसके बाद मैंने इससे रिलेटेड जो कमेंट्स थे वो बीच में ऐड कर दिए। लाइक यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो यूनिट स्टेप सीक्वेंस जनरेट करेगा। इसके बाद मैंने क्या किया है कि अगर मेरे पास मार्जिन <2 हो तो मैंने साथ डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट कर दी 0 पे। तो जब डिफ़ॉल्ट लोकेशन हम डिफ़ॉल्ट स्टेप लोकेशन हम 0 पे सेट कर देंगे और इसको रन करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल फिगर ये आ जाएगी, जो कि हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन में हमारे पास ये होता है कि 0 पे 1 वैल्यू होती है और बाकी पॉइंट्स पे हमारे पास 0 सिग्नल होता है। इट मीन्स कि हमारे पास ओवरऑल सिग्नल आ जाता है। इसके बाद हमारे पास लैब टास्क 6 है। लैब टास्क 6 में हमने क्या करना है कि हमने दोनों यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स फंक्शंस को यूज़ किया है। इन दोनों फंक्शंस के लिए हमने सबसे पहले ऊपर कमेंट में बताया है कि हमारे पास जो फर्स्ट सिग्नल है वो यूनिट स्टेप सिग्नल है, सेकंड यूनिट इम्पल्स सिग्नल है जो कि इसमें से माइनस हो रहा है, और दूसरा फिर हमने इसमें एक और यूनिट स्टेप फंक्शन ऐड किया है और इसको हमने लिमिट्स दे दी हैं जो कि है -3 से 3 तक। तो हमने कोड में बता दिया है कि हमारे पास जो रेशो होगी वो n1 और n2 की होगी, n1 -3 एंड n2 लाइक n1 रेशो n2 होगा। इसमें हमने जो 3 सिग्नल्स लिए थे x1 x2 x3 उनको हमने सीक्वेंस वाइज लिख दिया है। तो पहले का सिग्नल था 3 इंटू यूनिट स्टेप n, 3। दूसरे के साथ हमने यूनिट इम्पल्स के साथ माइनस लगाया है। दूसरे सिग्नल में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ऊपर कमेंट में गिवन सिग्नल में हमें ये बताया हुआ है कि जो इम्पल्स सिग्नल है वो इसमें से माइनस हो रहा है। और थर्ड सिग्नल जो है हमारे पास सेम फिर यूनिट स्टेप सिग्नल है और हमने इन तीनों सिग्नल्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक ओवरऑल सिग्नल आ जाएगा। और इसके बाद हमने x को डिस्प्ले कर देना है। तो हमारे पास जो कमांड विंडो में वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0 0 1 1 1 0 4। इसके बाद हमारे पास लैब टास्क 7 है। लैब टास्क 7 में जो है वो हमने इंडेक्स स्केलिंग करनी है। इंडेक्स स्केलिंग के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले सब प्लॉट कमांड यूज़ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की वैल्यूज़ कुछ डिक्लेयर करवाई हैं और हमने लिमिट्स दी हैं -3 से 3 तक। इसके बाद मैंने सब प्लॉट फंक्शन यूज़ किया है क्योंकि मैं एक ही फिगर के अंदर 2 तरह के सिग्नल्स शो करवाना चाहती हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो है वो ओरिजिनल सिग्नल है और दूसरा जो हमारे पास फ्लिप्ड सिग्नल है। फ्लिप सिग्नल में क्या होता है कि अगर हमारे पास सिग्नल पॉजिटिव साइड पे है तो वो फ्लिप होके नेगेटिव साइड पे चला जाएगा और अगर नेगेटिव पे है तो फ्लिप होके पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। तो जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था वो था 0 से 3 तक। तो जब हमने इसको फ्लिप किया, हमने यहाँ पे एक फ्लिप कमांड भी यूज़ किया ताकि हम सिग्नल को फ्लिप कर सकें। तो जब हमने फ्लिप किया सिग्नल को तो हमारे पास नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 8 है। टास्क नंबर 8 में क्या था, इसमें हमने इंडेक्स स्केलिंग की है और इसमें हमने प्लॉट कमांड यूज़ की है, सिंपल प्लॉट कमांड, नॉट सब प्लॉट, जस्ट प्लॉट कमांड। और इसके बाद क्या है, फर्स्ट आई गिव स्केल फैक्टर टू सिग्नल विच इज़ 2, स्केल फैक्टर कमांड यूज़ की है। देन स्केल फैक्टर को मैंने सिग्नल के इक्वल रखा है। इसके बाद मैंने सिग्नल को प्लॉट कर दिया। फिर मैंने होल्ड ऑन कमांड यूज़ की है, और इसके बाद जो मेरे पास मैंने जो ओरिजिनल सिग्नल को स्केल करना है ना, वो उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगी, ये उसको प्लॉट कर देगा उस सिग्नल को। तो जो हमारे पास डिज़ायर्ड सिग्नल आया है वो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो ब्लू में है और जो स्केल्ड सिग्नल है वो रेड लाइन में शो हो रहा है। और जो स्केल सिग्नल है वो
एंगल डेविएटेड है ओरिजिनल सिग्नल से, लाइक दिस इज रेड स्केल जो रेड लाइन जो है वो ये शो करिए कि ये स्केल्ड सिग्नल है, तो ये थोड़ा सा एंगल डेविएटेड है फ्रॉम ब्लू लाइन विच इज ओरिजिनल सिग्नल। इसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 9 है। टास्क 9 में हमने क्या कि हमने जस्ट इसमें शिफ्टिंग करनी है सिग्नल की। एक हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल होगा और हमने उसी सिग्नल को यूज़ करके शिफ्ट करवा देना है। First I give the line spacing to it and then I take a sine function signal and shift command is used, plot it, and t is on x-axis and y is signal which is desired signal, original signal is on y-axis, and then I use the hold on command and then I use the shift command। तो शिफ्ट कमांड यूज़ करने के बाद जो ओरिजिनल सिग्नल है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास यहाँ ब्लू कलर में है और वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और सिंपल एक साइनोसाइडल सिग्नल है, और जो हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल है वो कुछ इस तरह से है जो कि हमारे पास लाइक 0.4 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 10 है। टास्क नंबर 10 में क्या है, लाइक आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेटर ज़ीरो ऑर्डर होल्ड। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड में क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए जो है वो सिग्नल जो है वो फर्स्ट सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस से जाएगा और उसमें हमारे पास से मैंने इसमें भी सब प्लॉट कमांड यूज़ की है ताकि मैं एक ही फिगर में दो तरह के सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकूं, एंड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल and I give it the line spacing and function is also defined, frequency भी defined है और सब प्लॉट कमांड जो मैंने ऑलरेडी यूज की हुई है। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस सिग्नल था वो कुछ इस तरह से था और इसके बाद ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड में यही होता है कि हमारे पास कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो डिस्क्रीट सिग्नल है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा टास्क है टास्क नंबर 11। इसमें पिछले में हमने किया था ज़ीरो ऑर्डर होल्ड, इसमें हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में हमें इनपुट सिग्नल को यूज़ करके आउटपुट सिग्नल डिस्प्ले करते हैं, और इनपुट सिग्नल हमारे पास डिस्क्रीट होता है और जो आउटपुट आता है वो हमारे पास कंटिन्यूस, लाइक इसमें ऑपोजिट हो जाता है, डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस होता है। इसमें सब प्लॉट कमांड यूज़ की है क्योंकि मैं दो तरह के सिग्नल्स एक ही फिगर में शो करवाना चाहती हूँ, और आउटपुट सिग्नल ये जो कमेंट में लिखा है आउटपुट सिग्नल इज इक्वल्स टू आउटपुट सिग्नल रैप मैट, इसका मतलब ये है कि मैंने एक ही रिपीट सिग्नल यूज़ की है टू गेट द आउटपुट सिग्नल, लाइक इनपुट सिग्नल था उसी को मैंने रिपीट करके आउटपुट सिग्नल अपना डिज़ायर्ड जो सिग्नल है उसको जनरेट कर दिया है जो कि इस फिगर में से शो हो रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।